पहले यूएई और अब कतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिडिल ईस्ट के देशों में भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद मिडिल ईस्ट के देशों में पाकिस्तान की कोई पूछ नहीं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है, जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता तो आपको मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे? इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं तो क्यों ना करूं, मुझे उसने हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना। 30 पैसे होने के बावजूद मिडिल ईस्ट के देशों में पाकिस्तान की कोई पूछ नहीं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। तो बोला है कि आप हमें लिख के अश्योरेंस दीजिए कि पाकिस्तानी फौज बिजनेस में नहीं पड़ेगी, ये बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ डिफेंस रिलेटेड मैटर्स में मुंह खोलेगी। अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रही है, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना। 30-35 सालों में आपको कुछ मिला है किसी लीडर से? तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट ही ना करें। फिर तो हम बुर्ज खलीफा के पास भी भारत का कौमी तराना नेशनल एंथम जाना गाना माना पड़ा गया। उसके अलावा ऐलान मोदी जो इवेंट हुआ है वहां पर भी बहुत जोशो खरोश से लोगों ने, शेखों ने। ये तो बड़ी अजीब सी बात जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और जाहिर सी बात है जज है, वी ऑलवेज हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर हिम, बात तो उन्होंने ठीक बोली। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मोदी जी का यूएई का दौरा बहुत ही ज़बरदस्त रहा और यूएई में मोदी जी को कितना ग्रैंड वेलकम किया गया। इसी के साथ वहाँ पे इतना बड़ा विशाल भव्य और दिव्य मंदिर का इनॉग्रेशन उन्होंने किया और ये बहुत ही बड़ी बात है, भारतीयों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था और पूरे वर्ल्ड वाइड इसे ब्रॉडकास्ट किया गया और सबने इसे लाइव देखा। ये बहुत ही बड़ी बात है और भारत के डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। इसी के साथ यूएई का दौरा तो सक्सेसफुल रहा ही, इसी के साथ साथ मोदी जी का कतर का दौरा था जो कि आज का था और वो भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। उसमें भी मोदी जी को एयरपोर्ट पे कितना ग्रैंड वेलकम किया गया और आपने देखा कि उनके भी जो बॉन्डिंग है वहाँ के अमीर के साथ वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस बॉन्डिंग की ही वजह से आपने देखा कि हमारे जो 8 नेवल ऑफिसर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया गया, कहाँ उनको डेथ सेंटेंस मिला था और उसके बाद उन्हें वहाँ से रिलीज़ किया गया। तो ये डिप्लोमेसी की ही जीत है। इसी के साथ साथ वहाँ के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थामी ने उनका जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया और उनको अपना बड़ा भाई बताया। इसी के साथ जो है आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट में भारत की जो साख बढ़ रही है उससे पाकिस्तानियों को बहुत दर्द है और हर जगह जो है बस वो भौंकते रहते हैं इस तरीके से इधर उधर कि किस तरीके से हमारा मुस्लिम उम्मा हो के भी हमें जो है छोड़ चुका है। और आपने देखा कि 78 बिलियन डॉलर का जो है मुआहदा किया गया है जो गैस और तेल को लेकर कतर के साथ। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें पाकिस्तानियों की क्या राय है। जो 7 स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं, 7 यूएई के स्टेट्स हैं, शारजा है, बहरीन है, इन सबको, तो उसमें देखने के लायक है वो। और मेरी ख्वाहिश है देखूं मैं, बल्कि अभी तक न्यू जर्सी मंदिर में नहीं गया, मेरे वहाँ भी ख्वाहिश है। मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया है न्यू जर्सी मंदिर में जाने के, देखूं वहां जाके किस तरीके से वॉलंटियरिज्म इस दौर के अंदर देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। और अब इससे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है, जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रही है, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किक बैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किक बैक पे नजर आए उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना। जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं। उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं। वो खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। और हम दुबई से यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मगर अब यूएई वाली हमारे किस सियासतदान से जफी डाले ये नहीं ना समझ आ रही उनको। तो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जफी लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाएगी आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है, जो राहिल शरीफ को जप्पी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जप्पी लगाई है, वो साथ ही ले गया है, ठीक है। तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ जप्पी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता तो आपको वो मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे। इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं तो क्यों ना करूं, मुझे उसने हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना 30-35 सालों में, आपको कुछ मिला है किसी लीडर से? तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट के दौर में चले जाएं, गुलामी कबूल कर लें। भाई जब तक ये अपनी इज्जत नहीं बनाएंगे, हमारा दोबारा वही प्राइम मिनिस्टर बनने लगा है। अफसोस से हमारे शर्म डूब मरने का मकाम है कि जो कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, मगर मेरी मजबूरी है, अब वही दोबारा बनने लगे हैं। तो फिर क्या इस मुल्क का हाल होगा, क्या हमारी इज्जत होगी? देखे, हम इंडिया से मुकाबले करते हैं, हम पूरी दुनिया को, यहाँ जरा सा कोई नुकसान, गधा भी मरता है कहते हैं ये इंडिया की शरारत है, ठीक है। कोई भी मामला होता है हम इंडिया पे डाल देते हैं, मगर हम इंडिया से कभी सबक नहीं सीखते कि उन्होंने इतनी इज्जत कैसे बनाई है। इतनी देखे, हमारे पास तो ना इतनी आबादी है, ना इतने मजहब है। यहाँ से स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं बाहर पढ़ने या काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों का जो इमेज है वो एक बहुत ही नेगेटिव इमेज है कि ये लोग चोर होते हैं, लुटेरे हैं और झूठे हैं, करप्ट हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमारी कोई जो इज़्ज़त है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता है। क्यों छुपाना पड़ता है? ऐसा क्या हो गया है कि लोग पाकिस्तान के नाम से घबराते हैं, खौफ खाते हैं? क्योंकि एक तो जो हमारा पॉलिटिक्स का जो एक वहाँ पे है, मतलब एक और जो इमेज गया है, और जो हमारे पॉलिटिशियंस का जो इमेज है वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ से जो लोग गरीब जाते हैं वो वहाँ पे जो उनके अखराजात पूरे नहीं होते, तो जो जैसे कि अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब हो गया और ये दुबई हो गया, कि ये साल में पता नहीं कितने लोग यहाँ पे डिपोर्ट कर देते हैं, वहाँ पे वो लोग इलीगल काम करते हैं।